अगर किसी महिला ने सचमुच भारतीय सिनेमा का मार्ग प्रशस्त किया है तो वह दुर्गा खोटे हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अपने अभिनय के माध्यम से अमर हो गईं। 1905 में मुंबई में जन्मी दुर्गा खोटे का जीवन बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उन्होंने विल्सन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो उस समय एक महिला के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गृहिणी बनने का फैसला किया, लेकिन नीति ने उन्हें अभिनय की ओर धकेल दिया। यह वह दौर था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अपमानजनक माना जाता था। लेकिन दुर्गा खोटे ने समाज को चुनौती दी और अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने 1931 में मराठी फिल्म फरीबी जाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिर 1932 में रिलीज हुई अयोध्या राजा दुर्गा खोटे की पहली मराठी फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म ने उनके लिए एक नए युग की शुरुआत की। जल्द ही उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और भारतीय सिनेमा की पहली शिक्षित और सम्मानित अभिनेत्री के रूप में जानी जाने लगीं। दुर्गा खोटे ने 1940 और 1950 के दशक में पर्दे पर कई तरह की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने खुद को कभी नायिका की परिभाषा तक सीमित नहीं रखा। चाहे वह माँ हो, रानी हो, बुजुर्ग महिला हो या आम महिला, उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। उनकी सबसे यादगार भूमिका 1960 की फिल्म मुगल-ए-आजम में थी, जहां उन्होंने सलीम की मां जोधाबाई का किरदार निभाया था। उनकी खूबसूरती और गहराई ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्मों के अलावा दुर्गा खोटे रंगमंच और रेडियो से भी जुड़ी रहीं। उन्होंने मराठी मंच पर कई महत्वपूर्ण नाटकों में अभिनय किया और विज्ञापन जगत में भी अपनी पहचान बनाई। उस दौरान उन्होंने विज्ञापनों में अभिनय करने का साहस किया, जबकि बड़े-बड़े अभिनेता इसे एक तुच्छ काम मानते थे। उनका निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों का अकेले ही पालन पोषण किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों और फिल्मी करियर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। इसी साहस ने उन्हें और मजबूत बनाया। दुर्गा खोटे को उनके अद्वितीय योगदान के लिए पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने फिल्मों में महिला सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। वे महिला अधिकारों की आवाज बनी और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया। दुर्गा खोटे ने 60 से ज्यादा साल फिल्म उद्योग को समर्पित किए। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक सक्रिय रहीं और उन्होंने आई दुर्गा खोटे नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और संघर्षों का वर्णन किया। 1991 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। दुर्गा खोटे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वे भारतीय सिनेमा की आत्मा थीं। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ पर्दे का आभूषण नहीं, बल्कि सिनेमा का भविष्य हैं। उनका नाम, उनका काम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।